मैं एक बात कह दूं, वो जैसे पहले अमृत धारा दवा आती थी, पता नहीं पुराने लोगों ने खाई होगी, मुफ्ती साहब ने खाई होगी। अमृत धारा एक दवा आती थी, बताशा में 2 बूंद डाल लो, 100 बीमारियों का काम आती थी। कितनी? 100। कान का दर्द, आंख का दर्द, सिर का दर्द, पेट का दर्द, सब उससे दूर होते थे। मैं अमृत धारा टाइप एक बात कह दे रहा हूं। दक्षिणेश्वर काली बंगाल की पूरी धरती पर 2 ही पवित्रतम स्थान है। पूरा बंगाल कह रहा हूं, अविभाजित बंगाल 47 से पहले का। एक ढाकेश्वरी और एक दक्षिणेश्वरी, 2 ही हैं। हाँ जी, बोलो हाँ सब लोग जोर से, भैया आप भी बोलो। अनुभव चक, एक भारत में, एक बांग्लादेश में। दक्षिणेश्वरी काली में प्रसाद में मछली मिलती है। क्या अब क्या करोगे? अब होगली में कूदो ना। वहां नंगे जाते खा प्रसाद देव दर्शन करने? नहीं ना, वहां भी कपड़ा पहन जाते, पीले कपड़े पहन जाते, तिलक भी लगाते। वहां कोई टोपी थोड़े ना पहन के जाते हैं जालीदार, कि मछली लेनी है बोले टोपी पहन लो यार, टोपी में मछली ले लेंगे। ऐसा नहीं होता। देवी की आरती होती, पूजा होता है, भोग लगता है, उसके बाद में अपना क्या दिक्कत है? कामाख्या, अरे रुक जाओ भैया, कामाख्या आज भी, कामाख्या देवी को बलि चढ़ती है आज भी, और हम भी जाते हैं, सब जाते हैं। ये कहां लिखा है हिंदू धर्म में भाई? कहां लिखा है कि फला कपड़ा पहन के बोले नहीं, बोले आंखों पे चश्मा लगा के खा सकते हो, चश्मा उतार के नहीं खा सकते? कैसी बात कर रहे हो यार? मैंने तो आपको 2 उदाहरण दे दिए, कामाख्या और दक्षिणेश्वरी। मुझे 10 सेकंड दीजिए। जो लोग बंगाल को नहीं जानते उनसे तो क्या कहना, लेकिन जो बंगाल जानते हैं वो जानते हैं कि दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे बड़ा ज्योतिपुंज है। उससे बड़ा ज्योतिपुंज पूरे बंगाल में कोई नहीं। ना रामकृष्ण परमहंस से बड़ा कोई आदमी वहां पैदा हुआ, और ना उससे बड़ी कोई आध्यात्मिक भूमि है काली से, काली मंदिर से। अरविंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं अनुभव चक्र। मैं केवल 10 सेकंड कहूंगा। देखिए राज भाई, आपका मानना है कि सबको शाकाहारी होना चाहिए, तो शुरुआत घर से करना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी को कहिए कि सावन में जाकर जो मटन बनाया था लालू प्रसाद जी के घर में, उसको कम करें। घर से आप शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? पूरे दुनिया का आप भाषण दे आए, आप इतने पवित्र ब्राह्मण हैं, तो राहुल गांधी को आप क्यों नहीं? आप कांग्रेस में है ना, अपने नेता को कहिए पहले वो शाकाहारी बने और उसके बाद सबका आह्वान करिए। आपका नेता सावन में मटन बनाएगा और उसका वीडियो डालेगा सोशल मीडिया पर, और आप उपदेश देंगे पूरे भारतवर्ष को कि किसी को मांस नहीं खाना चाहिए। अपने घर से शुरुआत करिए, सुधार अपने घर से होना चाहिए। क्या बात करते हैं? जनता आपको जब सुनती है तो हंसती है। इस तरह का तर्क मत दिया करिए। जी अमिताभ। अरे छोड़ो, हमें मत बताओ पहले, अब मुझे कह दिए। मैं एक बात बताता हूं, अगर वो सावन का वीडियो तो मैं उसका विरोध करता हूं। अगर वो सावन से पहले का कुछ दिखाइए, आप मीट में मना नहीं कर रहा। मैं ऋषिकेश सावन का है, अमिताभ जी से पूछ लीजिए। सावन का था। और अगर ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सावन को नहीं खाना चाहिए। ठीक है राज भाई, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मैं आप कहिए बस एक बात को, आप नहीं कह सकते। अच्छी बात। अरे अपनी कतई गलत बात। आज मेरा मन दुखी हो गया। आप बताइए अरविंद भाई, आप बताइए, क्या अनुराग ठाकुर को खाना था? मंगलवार को खाना था। मंदिर की बात छोड़ दीजिए दादा, ये सफाई देंगे, मन दुख जाएगा। बताओ भैया, मन दुख जाएगा। अब मैं बोलता हूँ। देखिए, एक तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि बड़े मन से आप चूंकि मानते हैं मुझे नहीं खाना चाहिए, तो अपने नेता को भी कह रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि नेता मैं तो सब कहूंगा। अब बोलने तो दीजिए मेरे से। अरे आदरणीय राज शर्मा जी, मेरे से पूछो, मेरे को बोलने दीजिए। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, भारत विविधताओं का देश है। कामाख्या को रोज बलिदान होता है, एवरी डे, चाहे वो मंगलवार हो या शुक्रवार हो, तो खा सकते हैं। ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। भारत में कोई रोक नहीं है, भारत का संविधान इस पे रोक नहीं लगाता है।
बस क्या गाय बात है? नहीं अरविंद भाई, गाय नहीं जिंदा खाना दिली चाहिए, दिखाओ। कोई मछली मटन जिंदा दिली खाना दिखाओ, चाहता कहो कि है गलत तो किया उसके उसने। श्रद्धा और विश्वास का अरे मामला है। भैया, मैं मैं कह रहा किसी का कैसी विरोध बातें नहीं करते हो? करता हूँ, जिंदा दिली- मैं नहीं अरविंद भाई, विरोध आपकी करता आत्मा मर हूँ। गई। अरविंद भाई, आपकी पर आत्मा मर डिपेंड गई। करता है डरते कि हो? वो खाए या नहीं अरविंद भाई, खाए। किससे डरते भाई हो? ये मेरे ऊपर डिपेंड अरविंद करता भाई, है, मुझे किससे नहीं डरते पसंद हो? है, मैं नहीं खाऊंगा। अरविंद भाई, आपको किससे खाना है तो आप खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं अरविंद भाई, है। डरते आज हम किससे हो? बैठे हैं बंगाल काहे में डर जब रहे हो? चुनाव हुआ है काहे उस पर बीजेपी के डिबेट नेता करने से की- डर मैं रहे हो? क्यों डरा हूं? आप काहे बीजेपी के बेमतलब की नेता से बात डर करते रहे हो? आप अपने घर क्यों से डर रहे शुरुआत हो? करो, डर गए? आप अपने विचारों अरे पे आत्मा डटे मर गई। रहिए, नहीं, अरविंद अपने भाई, घर से शुरुआत गलत। करिए। फिर आप राहुल जी गलत को हो। मैसेज दीजिए आप अनुराग कि शाकाहारी ठाकुर हो से ज्यादा जाए, गलत हो। शाकाहारी भोजन आप करें। अनुराग ठाकुर से एंटोनियो ज्यादा गलत हो। माइनो जी क्या कह रहा है? एंटोनियो माइनो जी को डरते हो आप? समझाइए कहो वो कि गलत शाकाहारी किया। हो जाए। अच्छा, प्रियंका उन्हें खाना बघेला चाहिए जी था को ना? समझाइए वो शाकाहारी तो हो आप ही जाए टीका लगा के खाओ। और सुधार की शुरुआत खाओ, घर से करिए। ऐसा खाओ। हमें कोई अच्छा, एक बात आपत्ति और नहीं क्या? है। मैं एक कौन बात होता हूँ का फतवा जवाब दे जारी दो करने वाला भैया। कि हर आदमी को। और भैया, दूसरी बात, चुप होके एक बात का दूसरी जवाब बात, दे दो। आप 60-70 अगर वर्षों पाकिस्तान भी तक हमारे सत्ता देश में रहे, होता आपने क्यों नहीं रोक तो लगा क्या गाय दिया? का मांस खा लेते? हाँ, मैं दोनों को रोक, नागालैंड अरविंद में भाई को होता, भी, राज भाई को भी, तो क्या दोनों कुत्ता में खा तो, अरे लेते? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। एक बात कह के अनुभव चक के पास आऊँगा, याद आ गई तो कही दो कि प्रियंका जी ने एक इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया कि आप नॉनवेज खाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर में तो प्याज लहसुन भी इस्तेमाल नहीं होता। मेरा घर मतलब उन्हें इन लॉज की ओर इशारा किया, बोले इसलिए मैं तो बिल्कुल प्याज लहसुन भी नहीं। मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा ये दादा वासवानी के पद चिन्हों पर है। दादा वासवानी जानते हैं? भारत में शाकाहार के सबसे बड़े एम्बेसडर, सबसे बड़े राजदूत, जिन्होंने पूरे विश्व में शाकाहार के लिए एक अभियान चलाया। उसके 10 ही दिन बाद मुफ्ती साहब, वो लालू जी वाला कांड हो गया। लालू जी ने इनको सिखाया कितना लहसुन डालो, कितना मुर्गा डालो, कितना बकरा डालो। सावन के महीने में सुन लीजिए। फिर राहुल जी जब चलने लगे तो उनने कहा कि लालू जी भाई मैं घर जाऊंगा तो प्रियंका नाराज होगी, तो उनने रोहिणी से कहा कि तुरंत इधर आओ, तुरंत बांधो प्रियंका के लिए, हैं ज़्यादा से बांधो रोटी और ये मटन चंपारण। तो वहाँ प्रियंका ने खाया। प्रियंका ने पूछा इतना अच्छा किसने बनाया, तो राहुल ने कहा मैंने बनाया। क्या ये सब चर्चा हुई और ये सब डिजिटल मीडिया पे है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, कहो कि मीट खाते। मीट खाना कोई गुनाह नहीं ना यार। ये क्यों कहोगे हम तो भाई लहसुन भी नहीं, हम तो लहसुन की फोटो भी नहीं देखते और उसके बाद मुर्गा खाते देखो, तो ये काम गलत है। मुफ्ती साहब मेरी बात से सहमत होंगे। आपको मुर्गा खाते हैं, हाथी घोड़ा सब खाते हैं, खाओ यार। मुगल आए थे वो ससुर घोड़े खा जाते थे, बात खाने की नहीं, वो घोड़ा खा जाते थे मुगल। मुफ्ती साहब जानते हैं, वो आलिम है। वो घोड़े में चीरा लगा के कोल्ड ड्रिंक की जगह हॉट ड्रिंक उसका खून समझ लेते थे और उसको भून मान के वही नोच खा जाते थे। ठीक है, तो इसलिए वो विषय नहीं, सबकी अपनी अपनी खाने की रुचियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहो कि हम लहसुन नहीं खाते और फिर कोई आपको चंपारण मीट खाते देख ले और फिर आप खुश हो रहे हो, कह रहे हो क्या गजब टेस्ट है। राहुल कह रहे हमने बनाया है। ये ऐसा नहीं करो, ये सब जाल बट्टा है, इससे बचो। खैर अनुभव चक, हम फिर बंगाल पे लौटेंगे। मटन पर तो कभी भी रह लेंगे, मटन को इतना बड़ा विषय भी नहीं है। और सब मटन शटन सब बंद करा देंगे तो भी करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमको ये भी ध्यान रखना है। मतलब खाओ नहीं खाओ व्यक्तिगत है, लेकिन हम उसके अर्थव्यवस्था को भी नकार नहीं सकते। नहीं, अंडे के कारोबार में इस देश का मेरे ख्याल से 2-3-4 करोड़ आदमी लगा होगा। अंडा बंद कर दें। फिशरीज मंत्रालय, मछली, भारत ने मंत्रालय बनाया उस पर, और बंद कर देंगे तो धरती का भारत की क्या हाल होगा, है मुफ्ती साहब? इसलिए थोड़ा तार्किक रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। अनुभव चक साहब, हम फिर बंगाल पर लौटते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि लोग कह रहे हैं कि जब तक बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी के साथ है तब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। अब एक ही सूरत हो सकती है कि 30% मुसलमान की सॉलिडरिटी को एक ही तरह से आप काउंटर करके जीत सकते हैं, जो मेरी बुद्धि कहती है, जब आप 70% मुसलमानों को वैसा ही कंसोलिडेशन में ले आए जैसे इस वहाँ मुसलमान है कंसोलिडेशन में। मुफ्ती साहब मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे क्या?
अगर 100 मुसलमान है तो 100 का मतलब 100 टीएमसी का वोट है, फिर ना वो इधर है ना उधर है। क्या बीजेपी ने ऐसा हिंदुओं के बीच में वहां कर लिया? क्योंकि वो किए बिना ब्रह्मा उतर आए, बीजेपी जीत नहीं सकती जब तक हिंदू कंसोलिडेशन मुस्लिम कंसोलिडेशन जैसा नहीं हुआ होगा। अनुभव चक। देखिए अमिताभ जी, आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले डिबेट के अंदर एक दो बातें निकल के हैं। एक तो माननीय गृह मंत्री जी का जो कथन के बारे में यहाँ पर जिक्र करा गया कि कहा गया कि उन्होंने कहा था कि उल्टा लटका के ठीक कर देंगे। मैं आपके डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसको ठीक करने की बात गृह मंत्री जी कह रहे थे? क्या बंगाल के आम जनता को? क्या बंगाल के भोले भाले मासूम जनता को? या उन लोगों को जो बंगाल के चुनाव में अराजकता करना चाह रहे थे? और यदि अराजकता करना चाह रहे थे, बंगाल की सड़कों को खून से रक्त रंजित करने की जिनकी मंशा थी, तो क्या उनको आरती उतारने की बात कहनी चाहिए थी? उनको क्या ये संदेश गृह मंत्री के हैसियत से नहीं देना चाहिए था कि अगर ऐसी किसी ने मंशा करी, ऐसी सोच भी रखी, तो उसको ठीक करा जाएगा? बिल्कुल ठीक करा अमिताभ जी उन्होंने। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को ठीक करके दिखाया ना, उन्हीं की सरकार ने ठीक करके दिखाया। और जब ऐसे लोगों को ठीक करने की बात कही गई, तभी तो बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होने से बचा और 93% ज्यादा पोलिंग भी हुई। तो इस तरीके की बातें कह के गलत तरीके से देश के लोगों को बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो अमिताभ जी आपने अभी कही, अमिताभ जी पिछला इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी वहां पर बंगाल के अंदर हारी थी। बंगाल के अंदर हारने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था, और जो वहां का आम नागरिक भी जिसने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करा और ममता की अराजकता को नकार कर उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम करा, क्या स्थितियां थी? क्या टीवी चैनलों पर हमने और आपने देखा नहीं कि आग की लपटों से घिरा हुआ बंगाल दिखाई दे रहा था? किस तरीके से वहां के लोगों के ऊपर जुर्म करा जा रहा था, मकान तोड़े जा रहे थे। जो आप आज से 5 साल पहले करके आए थे जुर्म, तो वो लोग क्या भूल गए थे अमिताभ जी? कंसोलिडेशन अपने आप ही हो रहा था, वो लोग मन में रखे थे। और बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का कब मौका आएगा उसका इंतजार कर रहे थे। वो घड़ी आ गई अमिताभ जी। 29 अप्रैल को फाइनल वोट पड़ गया, अब 4 मई को नतीजे आने। नतीजे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर लाछित होंगे वो अमिताभ जी हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। जो ममता ने अराजकता करी, जो ममता को बंगाल की जनता ने मौका दिया था, जब माकपा के शासन से मुक्ति के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, बड़ी उम्मीदों के साथ इनको पश्चिम बंगाल की बागडोर सौंपी गई थी। अगर उस बागडोर को अच्छे से संभालती और पूरे पश्चिम बंगाल के भला करने का इन्होंने प्रयास करा होता अच्छे मन के साथ, तो इनको सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता था। लेकिन इन्होंने सत्ता में आते जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करते थे, गुंडागर्दी करते थे और संगठित अपराधों का संचालन अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करते थे, उससे ज्यादा भय का माहौल इन्होंने ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर स्थापित करने का काम करा और बंगाल की जनता ने उसका जवाब दे दिया है। 4 तारीख को जब वो नतीजे खुलेंगे तो परिणाम सबके सामने होंगे।